मेरा नाम कुणाल है। मैं 32 साल का हूँ और मैं वैसे आईटी प्रोफेशनल हूँ। मैं नरेंद्र नरूला पंचकुला में रहता हूँ, चंडीगढ़ के पास ही है और मेरी एज 66 ईयर है। मैं बिजनेस करता हूँ। शुरू में तो मुझे लगा कि भाई इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन जब मेरी मिसेज़ की तबीयत ख़राब हुई तो स्टार हेल्थ वालों ने बहुत हेल्प की हमारी। उस साल में जब इंश्योरेंस ली तब तो सब कुछ ठीक था। 1 या 2 साल के बाद आई बिलीव कि मेरे मदर इन लॉ को थोड़ी प्रॉब्लम आई और हमें पता चला कि उनको पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा है। उन्हें कौन कौन से सिम्टम्स थे जो सबसे पहले दिखाई दिए? सिम्टम्स ऐसे थे कि उनको जॉन्डिस आ गया था, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उनकी आंखें पीली लगने लगी थी हमें, और हमें बताया गया कि ऐसे ऐसे करके आप इनका टेस्ट करवा लो। हमने वो टेस्ट करवाए और वहाँ पे हमें क्लैरिटी मिली, अल्ट्रासाउंड और आई थिंक 1-2 टेस्ट और हुए थे जिसमें हमें पता चला कि इनको ये प्रॉब्लम है, कैंसर है। तो जब हमें पता लगा कि ऐसा कुछ है तो इनकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हमने। वहाँ पे 20-25 दिन एडमिट रखा इनको इनिशियली, और फिर उसके बाद इनकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल हुई तो हमें डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने। फिर दोबारा आई थिंक 3 या 4 महीने बाद, क्योंकि वो जो स्टंट डला था उनको, वो उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। फिर उस स्टंट की रिप्लेसमेंट भी करवानी पड़ी हमें। तो वो स्टंट की रिप्लेसमेंट के लिए अगेन हमने फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और फिर वो स्टंट की रिप्लेसमेंट हुई। आपका क्लेम अमाउंट कितना था? तो इनिशियल क्लेम जो था वो कुछ 5 लाख के आसपास का था। हमारी पॉलिसी 10 लाख की चल रही थी और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, ये हेल्थ एश्योर के नाम से पॉलिसी का नाम है। तो वो मुझे इतना पता था कि इसमें आप मल्टीपल टाइम्स क्लेम ले सकते हो अगर आपको क्लेम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट आई थी, फर्स्ट जो हमारा कवर जो हमारा मतलब खर्चा हुआ था वो कुछ 5 लाख का था। तो 5 लाख का उन्होंने कवर दिया हमें, और कुछ थोड़ा सा अमाउंट था जो हमें पे करना पड़ा था, शायद 5-7 हज़ार के आसपास का अमाउंट था। ओवर एंड अबव सारा हमारा पेड हुआ था स्टार हेल्थ के थ्रू। फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि रिप्लेसमेंट हुई, रिप्लेसमेंट के टाइम पे भी 3 लाख के आसपास का दोबारा सेम वही प्रोसेस हुआ, वही खर्चा हुआ। फिर दोबारा क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, डिजीज़ ऐसा था, एंड डॉक्टर्स ने बता दिया था हमें कि देयर इज़ वेरी मच सर्वाइवल रेट इज़ ऑन अ वेरी लोअर साइड। तो हमें पता तो था कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं आगे, बट ये नहीं पता था कि मल्टीपल टाइम्स हॉस्पिटलाइजेशन होगी। अब क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हॉस्पिटलाइजेशन हो रही थी, पहले हर 3 या 4 महीने बाद होने लगी, अब भी पिछले कुछ टाइम से तो हर महीने बाद हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, और खर्चा तो ऑब्वियसली हो ही रहा है उसके अकॉर्डिंगली, है ना। तो हाँ, ऑब्वियसली है, इंश्योरेंस लेने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट लगा कि हर बार जब भी इंश्योरेंस हो रही है, जब भी हमारा हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, हमें इंश्योरेंस का क्लेम मिलता जा रहा है। पूरी क्लेम प्रोसेस का अनुभव कैसा रहा? क्लेम का प्रोसेस सही रहा, स्मूथ रहा। हमारे उसमें इनपुट बहुत कम होती है। हॉस्पिटल का टीपीओ होता है, टीपीओ को जाके आप अपना एक कार्ड दे देते हो, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस की टीम की तरफ से कार्ड आता है। स्टार हेल्थ ने हमें कार्ड दिया हुआ, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने, और वो कार्ड हम वहाँ देते हैं उनको, और वो उसके अकॉर्डिंग जो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है वो, और जो भी उनको लगता है कि इतना एक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है, वो आपको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करके इतना खर्चा होगा। उसको कंसल्टेशन बोलते हैं वो लोग, वो करते हैं कंसल्टेशन, उसके अकॉर्डिंग आप सबमिट करते हो बिल सबमिशन के बाद एक इनिशियल अप्रूवल आ जाता है। इनिशियल अप्रूवल आने के बाद आप फाइनल बिल जब सबमिट होता है तो फाइनल अप्रूवल आ जाता है। क्या आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ और भी कहना चाहेंगे? कंपनी के साथ अच्छा रहा है अभी तक तो, ऑल इन ऑल तो बढ़िया ही रहा है। हमें कोई बहुत ज़्यादा हैसल नहीं हुई। 1-2 बार रीएम्बर्समेंट क्लेम्स भी हुए तो वो भी हमें आया है। अभी भी जैसे रिसेंटली एक हमारा रीएम्बर्समेंट का क्लेम है जो कि हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो आई एम श्योर वो भी आ ही जाएगा, क्योंकि पिछले भी आए हैं। तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुद पहले पे करके रीएम्बर्समेंट करा लो, या फिर आप कैशलेस के थ्रू जाओ। तो एक क्लेम ऐसा आया था जिसके अंदर हमने रीएम्बर्समेंट ली थी और वो हमारा आ गया था क्लेम। तो सेम ही प्रोसेस, कोई मेरे को आज तक कभी कोई हैसल मिली नहीं। आप हमारे व्यूअर्स को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले मेरा भी यही ख्याल था कि इंश्योरेंस कोई इतना ज़रूरी नहीं है, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सभी को हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करानी चाहिए। और वैसे तो बहुत सारी कंपनियाँ इंश्योरेंस की हैं मार्केट में,
लेकिन स्टार हेल्थ जो है वो सबसे अच्छा मुझे लगा और कोई दिक्कत आने नहीं दी। उसमें भी विकास जी ने जो पर्सनल आके जो है हमारी हेल्प की है वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो खुद अपने ऑफिस में मल्टीपल लोगों को मैंने रेफ़र करके विकास के थ्रू ही मैंने इंश्योरेंस करवाई है। विकास इज़ मच अवेयर ऑफ दैट कि जो भी मेरी इंश्योरेंस जब से मेरे को पता चला ये क्लेम्स हुए हैं और जैसे जैसे हमें इतनी हेल्प हुई है, क्योंकि अब 20-25 लाख रुपए का बिल रेज़ हो चुका है अभी तक। अगर वो चीज़ अगर आप देखो तो हमारी पॉकेट से जाता है एंड ऑफ द डे। अगर हम अभी तो हम ऑब्वियसली प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रहे हैं, अगर हम गवर्नमेंट में भी करवाते तो 20-25 नहीं तो कम से कम 5, 7, 8, 10 लाख का बिल तो हमें एक्सपेक्टेड था कि आ सकता है। तो वो एक बेनिफिट मिलता है और ऑब्वियसली पैसे तो आपको कैशलेस मिल ही जाता है, ठीक है। तो इस चक्कर में मैंने फिर बाकियों को भी रेफ़र किया। मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, उन्होंने ली वो, और आई थिंक सबको किसी का कोई बैड फीडबैक तो है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सबको एक सिक्योरिटी दे रही है ना। अगर आपको कुछ हो जाए, इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आपका अपना जो भी आपका हॉस्पिटल का बिल है या जो भी क्लेम्स है आपके, वो आप करवाओगे। आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। अगर ये डिजीज़ नहीं आती देन ऑल्सो वी वुड हैव पेड द होल अमाउंट अप फ्रंट किया, ठीक है ये दे दो, क्योंकि मुझे पता था उस चीज़ का क्या बेनिफिट है। मैंने देखा अपने आसपास चीज़ें ख़राब होती हुई, तो मैंने उस चक्कर में दिया वो अमाउंट, और जब ये हुआ तो फिर हमें उसका बेनिफिट भी मिला। तो ये चीज़ सबके लिए एप्लीकेबल है कि अगर कोई लेना चाह रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस, आप छोटा अमाउंट भी मत लो, ऑब्वियसली मेडिकल इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो रही है, तो आप लो तो थोड़ा एटलीस्ट 10 लाख का मिनिमम साइड पे क्लेम तो आप सम इंश्योर्ड तो लो ही। तो अगर वो होगा आपके पास तो आपको बेनिफिट तो मिलेगा इस चीज़ का। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपकी क्या राय है? स्टार हेल्थ के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब कोई किसी के दुख में काम आता है तो वो उसको कभी भूल नहीं सकता। हाँ, डेफिनेटली बोलूँगा मैं। हेल्प मतलब जिस हिसाब से उन्होंने हेल्प की है हमारी ओवर एंड ओवर, ये जितना भी 1-1.5-2 साल होने वाले हैं, मल्टीपल क्लेम्स हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने हेल्प की है। उनके बंदे थ्रू फ़ोन, थ्रू मैसेजेस, थ्रू चैट्स, थ्रू ईमेल्स उनकी अवेलेबिलिटी रहती है, और विकास की डेफिनेटली रहती है। वही गाइड करता है हर प्रोसेस में, स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि एज ए लेमैन आपको नहीं पता होगा, आप जा रहे हो हॉस्पिटल में, इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, कैसे होगा। तो डेफिनेटली आई एम वेरी थैंकफुल टू स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल एज विकास गुप्ता।